subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं अनूप वर्मा आप लोगों के समझ फिर से वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 2020 का जो कक्षा 10 की गणित का था, 2020 का सेट नंबर 6 डाला था, 1 से लेकर के 3 तक, 3 के सभी खंड डाल दिया था। आज से हम स्टार्ट करेंगे 4 से लेकर के। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। 4 का दिया है, 4 का कह रहा है कि त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर, त्रिज्या 4.2 वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गोले की त्रिज्या हम पहले लिख लेंगे। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, बेलन की त्रिज्या क्या दे रहा है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कह रहा है 6 सेंटीमीटर है, ठीक। तो त्रिज्या 4.2 वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक गोला है, गोले को पिघलाकर बनाया गया बेलन, जो गोले का आयतन होगा, बेलन का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे कि बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, ठीक। तो लगा देंगे क्या, तो हम ये भी मान लेंगे कि माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर है h, ठीक। बेलन की ऊंचाई h मान लिया। अब क्या लिखेंगे कि बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, बराबर गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो पाई आर किसकी यहाँ पे त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या है। तो बेलन की त्रिज्या आर हम क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर 6 दो बार लिखा जाएगा, इंटू एच तो हमको ज्ञात करना है, एच ज्ञात नहीं है, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आर गोले की त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या है 4.2 है, 3 बार लिखेंगे, क्यूब लिखा है। पाई से पाई कट जाएगा, इसको काटेंगे, 3 करना 3 3 चौक 12 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा। ये हो गया 6 छाक 36, 36 एच, 36 एच बराबर हो गया 14 चौक 56 और गुणे 4.2 गुणे 4.2, 4 तो 16, 4 4 5, तो 56 हो गया। तो h बराबर 5.6 गुणे 4.2 गुणे 4.2 और बटे ये 36 कहाँ था, गुणे में था, तो यहाँ कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। आगे देखिए, तो h बराबर 5.6 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बटे हो गया 36, 6 छाक 36 और 6 सत्ते 42 हो गया, 6 करना 6 6 सत्ते 42 हो गया। h हो गया 5.6 गुणे 0.7 गुणे 0.7, तो h बराबर 5.6 गुणे 7 7 49 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 56 की गुणा हम करेंगे 49 से, तो 9 छाक 54 4 आ गया 5, 9 5 45 और 5 50, 4 24 4 आ गया 2, 4 5 20 2 22 हो गया, 4 4 7 2 हो जाएगा 27 44। तो s बराबर हो जाएगा 27 44, 2 1 3 बार पॉइंट लगा दिया, तो हो गया 2.744 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, आंसर है। राइट, यही आपका आंसर है, 2.744 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है द्विघात समीकरण, क्वेश्चन नंबर है 4 का खा, 4 का खा देखिए।
4 का खा है, देखा द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 4x और प्लस 3 बराबर है 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृत ज्ञात कीजिए। तो इसका विविक्तर जो होता है d होता है b² माइनस 4ac। तो हमको ज्ञात करना है b² माइनस 4ac कितना है, और b² माइनस 4ac हम देखेंगे कि आपका 0 के बराबर है, 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। तो 0 के अगर बराबर होगा आपका विविक्तर जो आएगा वो अगर आ गया आपका 0, ठीक। तो जब विविक्तर 0 आ गया तो आपके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। 0 पे मूल क्या होता है, बराबर होता है। आपका विविक्तर जो d का मान मतलब b² माइनस 4ac का जो मान आएगा वो 0 से छोटा होगा अर्थात माइनस में आएगा, तो वो मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। और अगर आपका 0 का मान जो आएगा प्लस में आएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो पहले हम इसमें निकालेंगे इसका विविक्तर। तो इसका विविक्तर हम निकालेंगे d कितना होगा, तो निकालेंगे d बराबर लिख देंगे विविक्तर पहले इसको हम क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण एक है ax² प्लस bx प्लस c = 0, उससे हम a b c की हम करेंगे तुलना। तो लिख देंगे समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 की समीकरण, कौन सी समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a के स्थान पे आ जाएगा 2, b के स्थान पे आ जाएगा -4, b के स्थान देखो ax² 2x², a के प्लस पे कितना है 2 है, ये bx है, ये माइनस का 4x है, तो b के स्थान कितना आ गया, -4 आ गया। तो c बराबर c के प्लस पे कितना है 3 है। तो अब हम निकालेंगे विविक्तर आपका होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान कितना है -4, तो हो गया -4 का स्क्वायर, -4 गुणे a है आपका 2, c है 3, तो 4 चौक 16 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16 हो गया, -4 गुणे 8 24। अब 24 में 16 गया बचा 8 है, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 24 आपकी बड़ी है। अब माइनस का जो 8 आया है ये आपका 0 से क्या है, छोटा है, तो लिख देंगे -8 लेस देन 0, -8 लेस देन 0, तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये आपका आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 4 का ग। चार का ग कह रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयां, मतलब 51 लड़कियां हैं, उनकी ऊंचाइयां दी गई हैं। एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े दर्ज किए गए, मतलब ऊंचाइयां दी गई हैं एक सर्वेक्षण में। तो वो दिया गया है ऊंचाई जो आपकी है, ऊंचाई यहां पे दी गई है 140 से कम, फिर लिखा है 145 से कम, फिर लिखा है 150 से कम और 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम, ये इसकी ऊंचाइयां दी गई हैं। और क्या है, जब ये उसकी ऊंचाइयां दी गई तो इसका हम वर्ग अंतराल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल इसका क्या हो जाएगा, 140 से कम कह रहा है। और देखो 140, 145, 150, 155, 160, 165, मतलब इसका अंतर कितना कितना आ रहा है, इसका अंतर जो आ रहा है 5-5 का अंतर आ रहा है। तो कह रहा है 140 से कम, जब 140 से कम बोल रहा है मतलब हम क्या करेंगे, इसको 135 से 140 कर देंगे। तो इसको हम कर देंगे 135 से 140, ठीक। इसको क्या कर देंगे 140 से 145, इसको क्या कर देंगे 145 से 150,
ये आपका हो जाएगा 150 से 155, और ये हो जाएगा 155 से 160, और ये हो जाएगा 160 से 165 हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या दी गई है, लड़कियों की संख्या देख लीजिए, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या क्या है, 140 से कम में है 4 लड़कियां, और 145 से कम में है 11, और 150 से कम में है 29, और 155 से कम में है 40, और ये है 46, और ये है 51। ठीक, तो अब हमको देखना है जो बारंबारता है, इसमें बारंबारता सारणी क्या है, सबसे ज्यादा किसमें है, बारंबारता सबसे ज्यादा किसमें, पहले इसका हम निकालेंगे। ये तो आपका दिया है पूरा संचयी बारंबारता, है ना, ये संचयी पूरा दिया है, तो इसकी हम निकालेंगे पहले बारंबारता। क्या निकालेंगे, बारंबारता निकालेंगे। तो बारंबारता कितना हो जाएगा इसका, हम बारंबारता निकालेंगे, बारंबारता, क्योंकि ये संचयी बारंबारता दी गई, टोटल 51 छात्राएं दी गई हैं, लड़कियां टोटल 51 हैं, तो ये आपकी मतलब संचयी बारंबारता है। तो हम संचयी बारंबारता की निकालेंगे पहले बारंबारता। तो बारंबारता क्या हो जाएगी, 4। जब 4 हो गई, अब देखेंगे 4 में हम कितना जोड़े तो हो जाए 11, 7, तो 4 7 कितना हो गया 11। अब देखेंगे हम 11 में कितना जोड़े तो 29 हो जाए, तो इसमें 29 से 11 घटाओ, कितना 9 में 1 गया 8, 2 में 1 गया 18 हो जाएगा। 18 में अब कितना, हम 18 में हम जोड़ दें, ये आपका 40 हो जाएगा, सॉरी 29 में कितना जोड़ दें 40 हो जाएगा, तो 29 में अगर जोड़ेंगे 30, और 10 40 हो जाएगा 11, फिर 40 में कितना 4, और 51 में कितना है 6 5 6 7 11, और 6 5 11 5। अब जोड़ देख लीजिए, 4 4 और 4 7 4 11, और 11 और 29 सॉरी 11 18 29, और 29 और 11 30 10 40 40 4 46 46 5 51 100। तो आपका ये हो गया बारंबारता। अब देखेंगे इसमें बारंबारता जो है आपकी सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है आपकी 18 है, सबसे ज्यादा बारंबारता 18 है ना, ये तो है। तो जो बारंबारता सबसे ज्यादा 18 है, तो ये आपका हो गया CF, मतलब CF बराबर आ गया 18, CF बराबर कितना आ गया 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे, CF के सामने देखो, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, तो CF के सामने का जस्ट ऊपरी का जो होता है, ऊपर ये आ गया, है ना, CF के सामने ये हुआ, इसके जस्ट ऊपर ये हुआ, तो ये आपका होता है F। ये क्या होता है, F होता है। तो F आपका कितना हो जाएगा, F हो जाएगा आपका 11, F बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब जब F आपका हो गया 11, तो अब इसमें हम निकालेंगे L1 L2 निकालेंगे। अब देखो ये इसके सामने था, इसके सामने गया, इसके सामने आपका L1 L2 ये हो जाएगा। तो L1 कितना है आपका, L1 है 145, और L2 कितना है, L2 आपका है 150, L2 कितना है 150 है। तो आपको सब ज्ञात ही हो गया, ठीक है। क्या ज्ञात है, कह रहा है कि आंकड़ा माध्यिक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। और n आपका दिया है, n कितना है, कहाँ गया, n 51 दिया है, मतलब n/2 बराबर दिया है 51, सॉरी n बराबर 51 दिया है, n बराबर कितना दिया है 51, लिख लो, n बराबर दिया है 51। तो हमको निकालना है माध्यिका। क्या निकालना है, माध्यिका। और माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन CF और n/2 माइनस F, ये होता है आपकी माध्यिका। तो L1 कितना है 145 है, 145 प्लस L2 माइनस L1, L2 आपका है 150 माइनस L1 है 145 अपॉन CF कितना है 18 है, n/2, n आपका दिया है 51/2 माइनस F आपका दिया है 11। इसको हल कर लेंगे, तो जब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, बराबर 145 प्लस 150 से 45 का कितना बचा 5/18, इसकी बटे 1 कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 51 माइनस 11 दूना 22 और बटे 2, तो ये हो जाएगा 145 प्लस
5/18 बुरे 51 में 2 22 का कितना बचा? 1 में 2 जाएगा नहीं, हासिलिया होगा 11, 11 में 2 गया बचा 9, 4 में 2 गया 2 हो गया 29 बटे ये हो गया 2, तो 145 एंड प्लस क्या हो जाएगा? इसकी करेंगे गुणा, तो गुणा करने पे कितना आएगा? इसकी गुणा करिए, गुणा करेंगे तो ये आपका 29 पंचे गुणा करिए, 5 9 45 के 5 आ गया 4, 5 9 45 5 आ गया 4, 5 2 10 4 14 हो गया 145, 18 गुना 36 हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसको हम लिखेंगे, यहां पे जब हो गया 145, कितना है 145, तो बराबर हम लिख लेंगे 145 और प्लस कितना हो जाएगा? 145/36 है, 145/36, मतलब हम 36 से भाग देंगे 145 को, कितनी बार लगेगा? 3 चौक 12, 3 5 15, 4 बार लगा दो, तो 4 बार लगाएंगे तो हो जाएगा 4 6 24, 4 आ गया 2, 4 3 12 2 14, कितना बचा? 5 4 गया आपका 1 बचा, 4 6 24, 4 3 12 14, 1 बचा, पॉइंट लगा दिया 0 बढ़ गया, एक और यहाँ 0 बढ़ा दिया तो एक और 0 बढ़ गया। अब कितनी बार लगा सकते हैं? 3 3 9, 3 6 18 नहीं, 3 बार नहीं 4, 2 बार लगेगा, तो ये हो जाएगा काट पीट करके आपका 4.02, तो जाएगा 145 और प्लस 4.02, इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145, 4 हो जाएगा 149.02, यही आपकी ऊंचाई हो जाएगी कितने सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, ठीक है राइट। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए, मिटा देते हैं इसको, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4 का घ। 4 का घ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। क्या करना है हमको? कि सिद्ध करना है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में से, तो 2 सकेंद्रीय वृत्त ले लेते हैं आपका, एक वृत्त ये है और एक छोटा वृत्त है, इसका दोनों का केंद्र एक ही है, तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, अब बड़े वृत्त की जीवा जो है ये बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मान लेते हैं आपका ये बिंदु आपका जो है O है और इसको P बिंदु पर स्पर्श करती है, ये आपकी AB हो गई जीवा, P बिंदु को मान लो स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। मतलब यह है कि ये AP बराबर है PB के, मतलब इसको समद्विभाजित करेगी, जितना आपका AP होगा उतना क्या होगा? PB होगा। क्या करेंगे इसमें? हम इसको मिला देंगे इससे, ठीक। जब इसको इससे हम मिलाएंगे, ये आपकी यहां मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, अब क्या हो जाएगा? क्योंकि ये आपकी क्या है? स्पर्श रेखा है, ये क्या है? त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है? लंब होती है, तो ये आपका कितने अंश हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, ये भी फिर आपका 90 अंश हो जाएगा, ठीक। क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, एक कंडीशन सही है आपकी, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे कि चित्र में, मतलब आपका क्या है? त्रिभुज OAB में लिखेंगे, त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OAP एंड त्रिभुज OAP एंड OBP में। देखिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में अगर हम सर्वांग इसको हम सिद्ध करते हैं, सर्वांग अगर सर्वांग हो जाए तो क्या ये भुजा इसके भुजा के बराबर हो जाएगी, तो आप जब भुजा बराबर हो जाएगी तो क्या हम मान सकते हैं कि जो आपकी ये इस त्रिज्या, सॉरी क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, तो स्पर्श बिंदु पर मतलब क्या है? जो रेखा खींची गई है त्रिज्या, ये इसको समद्विभाजित करेगा। तो हम ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं क्या किसके बराबर है,
तो आपका देखिए कोण जो आपका है OPA, इन दोनों में कोण OPA ये बराबर है कोण OPB के। OPB के क्यों बराबर है? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक, तो ये कंडीशन आपकी एक अलाउ कर रहा है। दूसरी क्या है? OA बराबर OB के, दूसरी लिख देंगे OA बराबर OB। क्यों बराबर है? क्योंकि बड़े वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होते हैं। लिख देंगे त्रिज्याएं हैं। क्या है? त्रिज्याएं हैं। आगे क्या है? कोण OAP, कोण OAP बराबर कोण OBP के, कोण OAP बराबर कोण OBP के। क्यों? चूंकि त्रिभुज OAB, चूंकि त्रिभुज OAB क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है? OAB जब समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इसकी त्रिज्या ये इसकी त्रिज्या, दो भुजाएं बराबर हैं, तो आपका ये कोण इसके क्या होगा? बराबर हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज OAB समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज OAB समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु है तो जिसके दो जब भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर हो जाएंगे। कितनी कंडीशन फॉलो कर रहा है? 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब जब कोई त्रिभुज 3 कंडीशन को फॉलो करता है तो वो त्रिभुज क्या होता है? सर्वांगसम होता है। और जब त्रिभुज 2 कंडीशन को फॉलो करता है तो वो क्या होता है? समरूप होता है। तो लिख देंगे अतः क्या? त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज किसके? OBP के। तब आपकी AP बराबर हो जाएगी BP के, AP बराबर BP। बस यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूव्ड। ठीक, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है 5 का का। 5 का क्या कह रहा है जान लेंगे। 5 का है। 5 का कह रहा है कि सिद्ध कीजिए साइन, कह रहा है प्रूव दैट साइन A अपॉन 1 प्लस कॉस A एंड प्लस 1 प्लस कॉस A अपॉन साइन A, ये बराबर लाना है 2 कोसेक A के। हमको ये सिद्ध करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें भी हम ठीक, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन A अपॉन 1 प्लस कॉस A, ठीक, प्लस 1 प्लस कॉस A अपॉन साइन A। क्या करेंगे? इसमें हम इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ गुणा कर देंगे। तो नीचे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस A की गुणा साइन A से हो जाएगी। साइन A की गुणा साइन A से कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर A हो जाएगा। प्लस 1 की गुणा 1 से 1 की गुणा कॉस A से कॉस A। अब कॉस A से करेंगे तो कॉस A की गुणा 1 से कॉस A एंड प्लस कॉस A की गुणा कॉस A से तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। अब साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A एक जगह कर लिया, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A एक, और कॉस A पहले एक लिख लेते हैं, एक, फिर कॉस A एक कॉस A हो गया प्लस का 2 कॉस A अपॉन 1 प्लस कॉस A इंटू साइन A। राइट, आगे देखेंगे। आगे क्या है? साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, इसका मान कितना होता है? 1 होता है, प्लस 1 था ही, प्लस 2 कॉस A अपॉन 1 प्लस
cos A इंटू साइन। अब ध्यान देंगे एक एक हो जाएगा 2 एंड प्लस 2 cos A यहाँ भी है अपान है 1 प्लस cos A अपान सॉरी कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 2 हो गया 1 1 2 हो गया 2 cos A 1 प्लस cos A इंटू साइन A। अब ऊपर देखिए आपका 2 कॉमन मिल रहा है तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ 2 कॉमन ले लिया 1 बचा यहाँ से 2 निकल गया बचा आपका cos A अपान 1 प्लस cos A इंटू साइन A। ये आपका कट जाएगा तो हो गया 2 और 1 बटे साइन A ये होता है कोसेक A। यही हमको सिद्ध करना था बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक आगे क्वेश्चन है 5 का खा देखिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को क्वेश्चन नोट करना है तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है अगला है 5 का खा है। 5 का खा दिया है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन है 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। में 2 घन दिए गए हैं उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घन बनाया जाता है एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक जो आपका घन है 2 घन हैं उन घनों का प्रत्येक का आयतन दिया है 64 घन सेंटीमीटर। तो लिख देंगे घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर। अब देखिए जब 2 घनों को हम जोड़ेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन एक हम आप लोगों को एक पीछे पढ़ा चुके हैं। पीछे एक वीडियो में हम डाल चुके सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था बस उसमें था शायद यहाँ पे 36 था 36 की 64 था तो ऐसे था 36 कुछ था यहाँ पे 64 है थोड़ा इतना अंतर है आपका 49 था शायद 343 सॉरी 343 था इसके जगह पे क्योंकि 7 का था 7 उसमें भुजा आई थी आपकी 7 आई थी 343 था यहाँ पे 64 है। सेम ऐसे क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या करेंगे पहले हम घन की निकालेंगे भुजा। जब घन की भुजा ज्ञात हो जाएगी जब घन को हम 2 घनों को ऐसे जोड़ देंगे तो उसकी जो लंबाई होगी ये घन की लंबाई इस घन की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। सपोर्टेड डेस्टर है ये दोनों डेस्टरों को आपस में जोड़ देंगे तो जब क्या है जब ये लंबाई आपस में जुड़ जाएगी तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक ऊंचाई उतनी होगी चौड़ाई उतनी होगी केवल क्या होगा केवल उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे पहले इसका हम ज्ञात करेंगे भुजा ज्ञात करेंगे घन की भुजा। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब बराबर 64 दिया है हाँ 64 दिया है। तो भुजा क्यूब बराबर कितना आएगा 4 चौक 16 चक्कू 64 तो भुजा कितना आ जाएगा भुजा आ जाएगी 4 सेंटीमीटर मतलब घन की भुजा कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब ध्यान दो हम मान लेते हैं एक घन ये है इस घन को और इसी के पास में एक घन को हम जोड़ दिया इसी के पास में एक दूसरे घन को जोड़ दिया तो 4 सेंटीमीटर देखो इसकी भुजा ये 4 सेंटीमीटर ये भुजा हो गई 4 सेंटीमीटर ये भुजा हो गई तो टोटल इसकी लंबाई कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई और इसकी ऊंचाई तो देखो 4 ही रहेगी और ये जो आपकी इसकी चौड़ाई हो जाएगी इस टाइप की चौड़ाई भी इसकी 4 हो जाएगी। तो अब लिख देंगे कि जब 2 घनों को आपस में जोड़ा जाता है तब एक क्या बनता है घनाभ बनता है एक घनाभ बनता है। इस प्रकार निर्मित घनाभ की लंबाई तो इस प्रकार निर्मित घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 + 4 बराबर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होगी चौड़ाई तो वही रहेगी चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर।
तब लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है, 2LB प्लस BH एंड प्लस HL होता है। ठीक, ये आपका होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या है, तो 2L कितना आया है, L है 8, B है 4 प्लस B है 4, H है 4 प्लस H है 4, L है 8। तो इसको कर लेंगे 2 8 चौक 32 और 4 चौक 16, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 2, जोड़ेंगे 6 2 8 2 10 का 0 आ गया 1, 3 1 4 3 7 1 8 हो गया 80। तो इसकी गुणा करेंगे, 80 दूना 160 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गा 5 का गा, 5 का गा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु A 6,1 B पे दिया है 8,2, C पे दिया है 9,4 और D पे दिया है P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 का गा क्वेश्चन दिया गया है, 5 का गा ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज बना लें। ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। इसमें ये आपका है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि A पे आपका है 6,1 है, B पे दिया गया है 8,2 है और C का निर्देशांक दिया गया है 9,4 है, 9,4 और D का दिया गया है P,3 है। तो इसमें कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं इसी क्रम में हो, तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है कि जो आपका समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होता है, मान लीजिए इसका विकर्ण अगर खींच ले BD, अब एक हो जाएगा AC। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो परस्पर क्या है, O बिंदु पर देखो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर O बिंदु पर जब प्रतिच्छेद कर रहा है, तो सॉरी A बिंदु पर समद्विभाजित विभाजित कर रहा है। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण हुआ ये है BD और ये है AC, ये परस्पर O बिंदु पर समद्विभाजित विभाजित करते हैं। जब O बिंदु पर समद्विभाजित विभाजित करेंगे तब O बिंदु के हम निकालेंगे निर्देशांक, O बिंदु के क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का निशान बना दिया, हो गया चतुर्भुज के विकर्ण, है ना। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर O केंद्र पर, देखो O केंद्र पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक। तो समद्विभाजित करेंगे तब O केंद्र या O बिंदु, सॉरी O बिंदु के निर्देशांक, O बिंदु के निर्देशांक, तो O बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इस बिंदु के निर्देशांक क्या लेंगे, देखो P हमको ज्ञात करना है, P का मान, तो P पे दिया है ये, तो इस पे हम देखेंगे क्या है, ये x1 है, ये x2 है, सॉरी x1 x2, यहाँ पे क्या है, ये x1 x2 है, तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक P,3 पे देखेंगे एंड 8,2 और इधर क्या है आपका 6,1 है एंड 9,4 है। तो यहां से ये आपका A, ये आपका है P वाला, D और ये है आपका B का और ये आपका है A का और ये है आपका
बी। तो हो जाएगा इतना प्लस इतना, मतलब इतना प्लस इतना, ये हो गया x1, ये हो गया x2, यहाँ पे ये हो गया x1, ये हो गया x2, तो x1 प्लस x2/2 बराबर इधर भी हो जाएगा x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2। तो ये x1 आपका है p प्लस x2 है 8/2, ये x1 है 6 और प्लस ये x2 है 9/2 हो जाएगा। तो ये दो दो क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा p प्लस 8 बराबर ये 9 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 9 6 15 हो जाएगा। तो p बराबर हो गया 15, ये प्लस का उधर गया माइनस का, तो p बराबर आ गया 7। p बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। यही आपका p बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, वो परस्पर ओ बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें समद्विभाजन बिंदु के हम निर्देशांक निकालेंगे, तो x वाला इसमें लिया जाएगा, x वाला मतलब इस लाइन में, BD में भी x वाला लिया जाएगा और AC में भी x वाला। देखो x की पोजीशन पे यहाँ पे p है, यहाँ पे 8 है, तो p प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ x की पोजीशन पे 6 है, यहाँ 9 है, तो हो जाएगा 6 प्लस 9। ठीक, ये आपका हो गया। ये क्वेश्चन आपका रहा 5 का ग। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है 5 का घ कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। देखो इसको कैसे लगेगा, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 5 का घ। तो हम पहले बना लेंगे एक वृत्त, एक ओ केंद्र वाला बना लिया वृत्त, मान लिया इसकी एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, ये P बिंदु है ना, ये स्पर्श रेखा ये आपका बिंदु है O, ये A है, ये B है। तो मान लेंगे क्या, माना एक O केंद्र का वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखाएं क्या है, AP व BP है, AP व BP है। अब हमको सिद्ध करना है क्या कि AP बराबर है BP के, तो AP बराबर BP के है, तो क्या करेंगे, O को हम P से मिला देंगे। तो रचना में लिखेंगे क्या, रचना में लिखेंगे O को P से मिलाया, P से मिलाया। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो OP है, सॉरी AP बराबर है BP के, यही हमको सिद्ध करना है। लिखेंगे उपपत्ति मतलब प्रूफ क्या है। अब हम देखेंगे ये आपकी जो ये है इसमें एंड इसमें, इसमें एंड इसमें, तो एक आपका त्रिभुज लेंगे OAP में, एक OBP में। इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप बनाएंगे। जब दोनों त्रिभुजों का समरूप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी AP BP की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक, समरूप नहीं सर्वांगसम, सॉरी, क्योंकि इसको बनाना है हमको सर्वांगसम, समरूप नहीं। समरूप दो कंडीशन होती है, सर्वांगसम में क्या होते हैं, तीन भुजाएं आपस में बराबर या तीन कोण बराबर आपस में बराबर, तीन कंडीशन होना चाहिए। सर्वांगसम के लिए तीन कंडीशन होना चाहिए। जब ये दोनों त्रिभुज OAP एंड OBP, अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कर देंगे तो आपकी जो स्पर्श रेखा AP है वो स्पर्श रेखा BP के बराबर होगी। क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, OAP और या लिखेंगे एंड त्रिभुज OBP में, कौन सा, OAP एंड OBP में क्या आपका जो कोण है OBP बराबर OAP के, लिख देंगे कोण OAP बराबर कोण OBP। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। लिख देंगे स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर लंब होती हैं।
ठीक, आगे एक कंडीशन ये हो गई, मतलब ये कोण बराबर हो गया इस कोण के। एक कंडीशन और है जो आपकी OB बराबर है OA के, क्यों? कि दोनों त्रिज्याएं हैं, तो कर देंगे OA बराबर OB, OA बराबर OB लिख देंगे, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं। दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन क्या है, आपकी जो OP भुजा है ये त्रिभुज OAP में भी आ रहा है, अन्य त्रिभुज OBP में भी आ रहा है, तो OP बराबर OP लिख देंगे, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। जब उभयनिष्ठ है, अब क्या है, तीन कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज OAP क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज OBP का, तब स्पर्श रेखा क्या है, जब ये सर्वांग सम हो गया तो ऑटोमेटिक AP बराबर BP हो जाएगा, तब स्पर्श रेखा AP बराबर BP। तो यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना था, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहे आपके 5 के घा से, या मैंने 4 से घा को पढ़ाया था, 4 से घा तक, मतलब 5 के घा तक पढ़ाया है। 1 से 4 तक मैं इसके पहले वीडियो में बना चुका हूँ। इस वीडियो में आपका रहेगा 4 से 5 तक, 5 के सभी पार्ट हैं। 6 से 7 जो पार्ट होंगे, 6 और 7 के पार्ट होंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ये दोस्तों मैं वीडियो को छोटे छोटे इसलिए बना रहा हूँ कि वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो आप लोगों को दिखने में, मतलब देखने में दिक्कत होती है, आप लोग को भी लगती है कि ये वीडियो इतना बड़ा लॉन्ग है, तो मैं वीडियो को छोटा से छोटा करने की कोशिश करता हूँ। तो एक सेट के मैं 3 पार्ट बना रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इस पार्ट में आपको 4 के सभी खंड एंड 5 के सभी खंड पढ़ने को मिलेंगे। अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा 6 और 7 के सभी खंड। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.